हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। हो चुका है खुलासा कि आखिर सबा ने क्यों नहीं मनाया अपने बेटे का फर्स्ट बर्थडे। ना कोई केक कटिंग, ना कोई डेकोरेशन, ना कोई सेलिब्रेशन, ना कोई बर्थडे ब्रिंगिंग, ना कोई बर्थडे डिनर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबा ने अपने बेटे के फर्स्ट बर्थडे को सेलिब्रेट करने का को भी ज़रूरी नहीं समझा। तो इस बात का खुलासा हुआ है, और खुलासा हुआ है उनके भाई के व्लॉग से। तो चलिए सबसे पहले उनके व्लॉग की ही बात करते हैं कि आखिर उस व्लॉग में ऐसा क्या हुआ कि इस रात से पर्दा उठ गया। वैसे तो इस व्लॉग का मेन टॉपिक था उनका कल प्रोडक्शन के गाने का शूट, जो कि वो 4 साल बाद कर रहे थे। लेकिन इसी व्लॉग में उन्होंने एक बहुत अहम बात की चर्चा की, एक बहुत अहम जानकारी दी दीपिका के हेल्थ से रिलेटेड, और ये भी बताया कि यही रीज़न था जिस वजह से सबा ने अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। तो उस पर ही आज हम बात करेंगे। देखिए, पूरे व्लॉग जो था उसमें शुरुआत जो हुई वो कल प्रोडक्शन के इस नए गाने के थ्रू ही हुई, जिसमें वो बताया गया कि कैसे सब लोग आ रहे हैं, उनके प्रोडक्शन के लोग आ रहे हैं और वो लोग शूटिंग पे जा रहे हैं। शूटिंग पे शोएब अकेले नहीं गए थे, उनके साथ दीपिका भी गई, रूहान भी गया, रेहान भी गया, बहुत सारे लोग गए। फिर उसके बाद वो एंड में बताते हैं कि दीपिका को 2 लीजन निकले हैं, और ये 1 महीने पहले ही उन्हें पता चल गया था। क्योंकि डॉक्टर ने उनको वेट करने के लिए कहा था, क्योंकि वो बहुत छोटे थे और वो उतने छोटे लीजन को ट्रीट करना पॉसिबल नहीं था। तो 1 महीने उन्होंने कहा था कि आप 1 महीने वेट कीजिए, उसके बाद हम इसकी सर्जरी करेंगे। और अभी जो व्लॉग आया उसमें शोएब और दीपिका ने यही बताया कि दीपिका की हेल्थ को लेकर सबा बहुत अपसेट थी, बहुत परेशान थी, इसलिए उसने मना कर दिया कि हम अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अब देखिए, आई एग्री, आपके फैमिली में कोई बीमार हो, किसी की तबीयत ख़राब हो और वो एक ऐसी बड़ी बीमारी से लड़ रहा हो, तो बहुत मुश्किल टाइम होता है ऐसे में सेलिब्रेशन करना, और घर में किसी भी तरह का कोई खुशियाँ मनाना अच्छा नहीं लगता और मनाना भी नहीं चाहिए। आई टोटली एग्री। लेकिन ये वही इब्राहिम फैमिली है, जब इनकी यही भाभी आईसीयू में एडमिट थी, इस टाइम पे सबा का बेटा पैदा हुआ था। इन्होंने घर पे आके सारे सेलिब्रेशन किए गए थे, सारे फेस्टिवल मनाए थे। इनकी अम्मी ने, इनकी खाला ने हाथों में मेहंदी लगाई थी। इन्होंने अपने बेटे का अकीका किया था। ये उस टाइम की बात है जब मैडम की जो बीमारी है ये नई नई ट्रेस हुई थी और इसके बाद इनको सर्जरी के लिए जाना पड़ा था। उस टाइम पे ये बीमारी क्लियर थी कि मैडम को क्या बीमारी है और क्या क्या इसके लिए उनको करना पड़ेगा, ये बात बहुत क्लियर थी। और वो सिमिलर ही टाइम था कि एक तरफ इनका बेटा पैदा हुआ, दूसरी तरफ मैडम को हॉस्पिटलाइज किया गया सर्जरी के लिए। वो डेट्स ऑलमोस्ट आसपास की ही थी। तब इनकी जो ननद हैं, इन्हें इस बात का बड़ा कोई दुख नहीं दिखाई दिया कि हमारी भाभी को इतनी बड़ी बीमारी हुई है, वो आईसीयू में एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी सर्जरी चल रही है, ये सारे सेलिब्रेशन एक बार भाभी डिस्चार्ज होके आ जाएं उसके बाद हम कर लेंगे। लेकिन नहीं, उस टाइम पे इन्होंने वेट नहीं किया। इन्होंने कहा कि हमारा बच्चा आया है तो हम उसका अच्छे से करेंगे, उसका बाकायदा वेलकम किया गया, उसके लिए अब उसका अकीका किया गया, घर पे हर तरह के सेलिब्रेशन हुए, मेहंदियाँ लगाई गई, उस टाइम पर सारे सेलिब्रेशन किए गए, कोई कमी नहीं छोड़ी गई, उस टाइम पर सब कुछ हुआ। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो हमारी आप ही हैं उनको ये याद आ जाता है कि भाभी बीमार हैं, भाभी को 2 लीजन डिटेक्ट हुए हैं, जिसके लिए जो 1 महीने पहले ही पता चल गया था। अच्छा, 1 महीने पहले पता चल गया था, सब कुछ क्लियर था कि भाभी को 1 महीने पहले ये ट्रेस हो चुका है, डॉक्टर ने वेट करने के लिए कहा है। तब फिर आप मदर्स डे क्यों सेलिब्रेट कर रही थी? तब फिर आप अपने अम्मी और अपने पापा का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट कर रही थी? लेकिन सारा प्रॉब्लम जो है सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे से है कि इस बच्चे का हमें नहीं करना था। ये बात अपने व्लॉग में आप ही बहुत टाइम पहले ही बोल चुकी हैं कि हमको ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना है, हम कुछ ग्रांड नहीं करने वाले हैं, हम कुछ सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं।
अब वो क्यों नहीं करना चाहती, उनके अपने क्या लॉजिक है, ये वो ही जाने। लेकिन जो रीज़न अभी निकल के सामने आए, जिसके लिए आप ही ने अपने व्लॉग में बोला भी था कि रीज़न आपको हम बाद में बताएंगे, कोई एक रीज़न है जिसकी वजह से हम ये नहीं कर रहे हैं। बट देखिए, ये रीज़न तो नल एंड वॉइड है, और मैं ये मानती हूँ, चलो ये रीज़न है भी, तो कम से कम आप अपने घर पे एक छोटा सा डेकोरेशन करके, छोटा सा एक पार्टी अरेंज करके घर घर में कर सकती थी ना। आपकी जो भाभी हैं वो अपने पति के साथ उनके प्रोडक्शन के शूट पर जा सकती हैं, जहाँ पे एग्जॉशन होता है वहाँ पे वो दिन भर रुक सकती हैं, लेकिन वो 1 घंटे आपके बेटे के बर्थडे में शामिल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो बीमार हैं। तो ये जो आपके लॉजिक होते हैं, ये समझ नहीं आते। अरे आई एग्री, कोई बीमार, अगर वो बीमार आज से तो नहीं थी, अभी कुछ दिन पहले आपकी अम्मी का बर्थडे गया, आपके पापा का बर्थडे गया, जिसका बाकायदा ब्रिंग इन हुआ, जिसके लिए आप लोग डिनर पे गए, मैडम बाकायदा अपने सारे शूट कर रही हैं, अपने DKI का प्रमोशन कर रही हैं, सब कुछ चल रहा है, जनाब के प्रोडक्शन के गाने शूट हो रहे हैं। खैर, इसमें मैडम ये कहती नज़र आई हैं कि मैंने फोर्स किया था कि आपको, आप जब तक अपना शूट नहीं करोगे तब तक मैं ना तो MRI कराऊंगी, ना मैं स्कैन कराऊंगी, ना ब्लड टेस्ट कराऊंगी, मैं कुछ नहीं कराऊंगी, आपको पहले अपनी डेट फाइनल करनी होगी। तो मैडम, यही हक आपने अपनी ननद पर क्यों नहीं जमाया? आपने उससे क्यों नहीं बोला कि तुम्हारे बेटे का पहला बर्थडे है, तुम उसे अच्छे से सेलिब्रेट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी हेल्थ इतनी ख़राब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बाकायदा बाहर जा रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। अगर बीमारी इतनी बड़ी होती तो आदमी घर बैठता, रेस्ट लेता, लेकिन नहीं, ना तो बीमारी इतनी बड़ी है, ना इतनी सीरियस है जितना आप लोग उसे बना देते हैं। नहीं तो डॉक्टर भी 1 महीने का ब्रेक लेने को आपको नहीं कहता, ये नहीं कहता कि आप 1 महीने रुको। डॉक्टर भी तुरंत ही उस पर एक्शन लेता अगर बीमारी इतनी बड़ी होती, और आप लोग भी शायद तुरंत ही एक्शन लेते, क्योंकि किसी को बीमारी अपने अंदर पालने का शौक़ तो है नहीं। तो भाई आखिर सारी कहानी आकर सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर क्यों रुक जाती है? आपके सेलिब्रेशन नहीं रुकते, आपका अपना काम नहीं रुकता, आपके लिए कुछ आपको अपने लिए स्पेशल करना हो तो वो नहीं रुकता, आपके सारे काम चल रहे हैं, आपका लेबल का काम चल रहा है, आपके प्रोडक्शन हाउस का काम चल रहा है, आपके घर पे सारे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, लेकिन जब भी बात बच्चे की आती है तो आप सब लोग ऐसे बैठ जाते हैं गम मनाते हुए कि पूछे ही मत। और भाई, इस बार ये लॉजिक तो बिल्कुल ही इलॉजिकल लगा। क्यों? क्योंकि ये वही ननद हैं जिसने अपनी भाभी के ICU में एडमिट होने पे सारे सेलिब्रेशन किए, कोई कमी नहीं छोड़ी। लोगों ने बहुत कॉल आउट किया, बहुत ट्रोल किया, सब कुछ किया, बट आप अपने बातों से नहीं मुकरी। आपको जो जो करना था आपने वो सब किया, और अब आप उसके पहले बर्थडे पे, जब सब लोग कह रहे थे कि नहीं आपको करना चाहिए था, आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए था, बच्चे का पहला काम था, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसका पहला बर्थडे स्पेशल मनाना चाहिए था, तब हमारी जो आप ही हैं अचानक से उनके अंदर की ननद जाग के बाहर आ गई कि नहीं नहीं नहीं, मेरी भाभी बीमार है, मैं कोई सेलिब्रेशन नहीं करूँगी। वाह भाई, आप लोगों के तो एजेंडे ही अलग हैं। हाँ, आप लोग पता नहीं कब किस तरफ मुड़ जाएं, ये पता नहीं चलता। अब मुझे इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है कि बहुत दिनों से मार्केट में बातें हैं, ये बहुत चल रहा है कि भाई भाभी से आप ही के रिश्ते ख़राब हो गए हैं, भाई भाभी के घर वो इसीलिए नहीं जा रही है, वो उनके अपने पापा के बर्थडे की डिनर में भी वो इसीलिए नहीं गई क्योंकि इनके रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। तो अगर रिश्ते सही, और मुझे लगता है इन्हीं सब बातों को कवर अप करने के लिए जो आप ही हैं, उन्होंने अपने बच्चे का इस्तेमाल किया और उन्होंने उस बच्चे के सर पे रख के सारा ढीकरा फोड़ दिया कि नहीं नहीं, क्योंकि भाभी बीमार है तो मैं अभी सेलिब्रेशन नहीं करूँगी। वैसे ये भाभी का भी मुझे नहीं समझ में आता। एक तरफ ये बोलती हैं कि मेरी वजह से इसका जब ये पैदा हुआ तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए, मैं कुछ कर नहीं पाई। उस टाइम पर ईद पर तो भाभी ने बड़ी खुश होके ईद दी, सब कुछ किया, सेलिब्रेट किया। वही जब उसके फर्स्ट बर्थडे की बात आई तो इन्होंने खुद क्यों नहीं इनिशिएट किया अपने घर पे? देखिए, आप बिना काम करे भी, आप आराम से बैठ के भी एक अच्छा खासा सेलिब्रेशन प्लान कर सकते थे, तो आपने क्यों नहीं किया? आप तो मामी लगती हैं ना, आप तो बड़ा प्यार करती हैं,
जैसा व्लॉग्स में दिखाया जाता है आपको बहुत ख्याल है, तो आपने क्यों इनिशिएट नहीं किया? आपने क्यों मानी अपनी ननद की बात? तो ये सारा जो रिश्तों का ये जो तालमेल है, गोलमाल है, ये समझना भाई बहुत ही मुश्किल है। इन लोगों की कहानी ही अजीब है। अपना सेलिब्रेशन होगा तो इन्हें किसी का दुख दर्द याद नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही बात इन दोनों के बच्चों की आती है, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, आज तक इनका जो रू बेबी है वो 3 साल का होने आ गया, उसको लेके कोई सेलिब्रेशन नहीं किया गया। अब देखिए, उसको बर्थडे केक कट करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। इस साल ये कुछ करते हैं या फिर अपनी बीमारी का बहाना दे के बैठ जाते हैं। वही बात हुई आप ही की, तो आप ही को भी अपना साल मदर डे सेलिब्रेट करना वो नहीं भूली। मदर्स डे अभी कुछ दिन पहले ही गुजरा है इसका, और अगर इस बात को 1 महीना हो चुका है, क्योंकि जैसा वो कह रहे हैं 1 महीने डॉक्टर ने वेट करने को कहा था, अब सर्जरी होगी, तो भाई मदर्स डे आपने क्यों सेलिब्रेट किया फिर? उस टाइम भी तो आपको पता था ना कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, या सिर्फ अब जाके आपको याद आया जबकि आपके बेटे का बर्थडे था? चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोगों की इस पे क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना